हमारे यहाँ परमात्मा प्राप्ति के दो रास्ते बताए गए हैं। आत्मबोध कहें, परमात्मा प्राप्ति कहें, ठाकुर प्राप्ति कहें, ठाकुर दर्शन कहें, शब्द अलग अलग हैं लेकिन भाव एक है, उद्देश्य एक है। परमात्मा प्राप्ति के दो साधन बताए हैं शास्त्रों ने, दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका है आपको संसार से वैराग्य हो जाए, परमात्मा से आपको प्रेम हो जाए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, आपका कल्याण हो जाता है। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका है आपको ठाकुर से प्रेम हो जाए तो संसार से आपको वैराग्य हो जाता है और आपका कल्याण। ये दो तरीके हैं और दोनों की उपलब्धियां हैं। दोनों मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। संसार से आपको वैराग्य हो जाए तो निश्चित है आपको परमात्मा से वैराग्य होगा ही होगा, क्योंकि ये मन एक ही तरफ चलता है, ये मन दो तरफ नहीं चल सकता है। मन एक है, चाहे तो वो संसार का चिंतन कर ले, चाहे परमात्मा का चिंतन कर ले। उद्धव जब गोपियों के पास गए थे तो गोपियों ने उद्धव से क्या कहा था? उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो तो गए श्याम संग को अवराधे ईश। तुम ईश्वर चिंतन के लिए कहते हो, हमारा मन तो एक ही है ना। वो कृष्ण चिंतन करता है, वो परमात्मा चिंतन कौन करे? जो मथुरा गया वो हमारा कृष्ण है, उसके चिंतन हम तो सच। तो ये मन या तो संसार से वैराग्य कर ले तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, या परमात्मा से प्रेम हो जाए तो संसार से आपको क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। दो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है इसके। पहला उदाहरण है वैराग्य का और परमात्मा प्राप्ति का, भगवान बुद्ध, जिनको हम भगवान भी मानते हैं, एक अवतार मानते हैं। 23वां अवतार हम भगवान बुद्ध का मानते हैं। 24 अवतारों में 23वां अवतार भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध को संसार से वैराग्य हुआ, उसके बाद उनको क्या हुआ? बोधि तत्व उनको प्राप्त हुआ, आत्म तत्व उनको प्राप्त हुआ, उपलब्धि उनको मिली। लेकिन कब मिली? पहले संसार से वैराग्य हुआ। संसार से वैराग्य होने के बाद उनको बोधि तत्व प्राप्त हुआ, उनको उपलब्धि मिली। दूसरा है परमात्मा से आपको प्रेम हो जाए तो संसार से आपको वैराग्य हो जाता है। उसका उदाहरण मीरा है। मीरा का बहुत प्रसिद्ध पद है और आप सब लोग उसको जानते हैं। मीराबाई ने बहुत प्रसिद्ध पद कहा था। कौन सा पद है वो? हाँ, सब लोगों को पता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई दूसरे तरीके की भक्ता है। मीराबाई कहती है मुझे किससे प्रेम हो गया? कृष्ण से प्रेम हो गया। परमात्मा से प्रेम हो जाए तो संसार से वैराग्य हो जाता है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न और कोई नहीं। हमारे संत कहते हैं मीराबाई ने जो पहली लाइन कही थी वो हर भक्त कहता है कि मेरे कृष्ण, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा। लेकिन जो दूसरी लाइन है उसे कहने वाली एकमात्र मीरा थी। आप लोग मंदिर में जाते हो तो क्या कहते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ठीक, ये मीराबाई ने भी कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल, हे कृष्ण आप ही मेरे सब कुछ हैं। लेकिन दूसरी लाइन कहने वाली केवल एकमात्र मीरा था, दूसरा न कोई। आप कह सकते हो हमारा कोई दूसरा नहीं है? पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे आज के आदमी को पता ही नहीं चलता ये किसका है। मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता भगवान मैं तुम्हारा हूँ, घरवाले के पास आता है तो कहता मैं तुम्हारा हूँ, दोस्त से मिलता है तो मैं तुम्हारा हूँ, ऑफिस में जाता तो बॉस से कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे आज का आदमी केवल अपने स्वार्थ का है। आज का आदमी किसका है? स्वार्थ का है।
स्वार्थ है तो उसके सब कोई अपने हैं, और स्वार्थ नहीं है तो मीराबाई ने कृष्ण से प्रेम किया और संसार से उनको वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ा। आप कृष्ण मीराबाई का त्याग देखना, राज परिवार से थी मीरा, राजमहिषी थी, लेकिन कृष्ण प्रेम में वो राजमहल छोड़ा है। और यहां तक ऐसा छोड़ा कि राणा ने संदेश दिया था मीरा से, मीराबाई आप वापस आ जाओ, हम आपको उसी सम्मान से रखेंगे। लेकिन मीराबाई ने कहा था कौन किसका है, यहाँ तो ठाकुर हमारे, कोई भी हमारा नहीं। मीराबाई के उस विषय में भी पद है वहाँ पर। तो हम प्रेम एक ही जगह कर सकते हैं, चाहे तो संसार से प्रेम कर लें, चाहे तो हम ठाकुर से प्रेम कर लें। सबके अपने अपने एक फंडे हैं, सबके अपने अपने एक सूत्र हैं। आप किसी शराबी से पूछो, वो क्या कहता है, हमारा जीवन क्या है ना? वो कहता है मैं शराब के लिए निछावर हूं, कुछ भी हो जाए हम शराब नहीं छोड़ सकते हैं। कामी व्यक्ति से कहो वो कुछ भी हो जाए, स्त्री नहीं छोड़ सकता है। लोभी व्यक्ति से कहो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम धन नहीं छोड़ सकते। इस सबके अपने अपने वो हैं, अपने अपने तरीके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक सब अटैचमेंट में सब लोग जी रहे हैं। शराबी व्यक्ति जिसको कहते हैं ना कि एक व्यसन, शराबी व्यक्ति का शराब व्यसन होता है और उसको छोड़ने के लिए कह दो तो छोड़ने के लिए तैयार होता है। उसके लिए वो क्या कहता है कि मेरी कमजोरी क्या है, शराब। शराब देखते ही पिघल जाता, शराब उसकी कमजोरी है। उसने शराब ने उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके प्रति उसका अटैचमेंट है, वो छोड़ नहीं पाता है। एक युवक को खांसी आई तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठा था, खांस रहा था, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी थोड़ी सी शराब पी ले, तेरी खांसी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसने कहा शराब पीने से खांसी समाप्त हो जाएगी? अरे कहा क्यों नहीं होगी, तेरी छोटी सी खांसी खत्म क्यों नहीं होगी? मेरी पूरी की पूरी संपत्ति खत्म हो गई, तेरी खांसी नहीं खत्म होगी? शराब ने मेरी पूरी की पूरी संपत्ति खत्म कर दी, तेरी छोटी सी खांसी खत्म नहीं कर पाएगी, है ना? तो शराबी व्यक्ति के लिए क्या है, वो जान रहा है कि मेरी पूरी संपत्ति खराब समाप्त हो गई, लेकिन उसका अटैचमेंट कहां पर है, शराब में। एक लोभी व्यक्ति का, जिसके लिए धन सब कुछ है, उसका अटैचमेंट कहां है, धन पे। उसको धन दे दो बस सब कुछ उसको मिल गया। और उस रूप में आप सरकारी अधिकारियों को देख सकते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकतर, आपका काम ना बनता हो, थोड़ा धन दे दो, पिघल जाते हैं कि नहीं पिघल जाते हैं। तीसरा होता है कामी व्यक्ति। बाबा तुलसी के जीवन की घटना है, जब तक तुलसीदास नहीं थे, राम बोला थे, वो गृहस्थ में थे, साधु नहीं बने थे, विवाह हुआ, पत्नी मायके गई, यही सावन भादो का महीना था। पत्नी में इतने आसक्त थे कि यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, पुल बह चुका था, लेकिन जाना था तो गिरते पड़ते पानी को किसी तरह से तैरते हुए, उफनती हुई नदी को तैरते हुए ससुराल तक पहुंच गए। ससुराल का दरवाजा बंद था, किसी तरह से ऊपर कक्ष में पहुंच गए। पहले तो मर्यादा थी ना, पत्नी ने जो ही अपने पति को इस स्थिति में रात में देखा, अवाक रह गई। आजकल तो मर्यादाएं सब समाप्त होती चली जा रही हैं, लेकिन पहले बहुत मर्यादापूर्ण जीवन था। उसने कहा तुम और यहां आ गए, ससुराल आ गए, क्या कहेंगे सब। और वो डांटा कि तुलसी को फिर वैराग्य हो गया, राम बोला को वैराग्य हो गया, और वो तुलसी क्या बन गए, तुलसी। बाबा तुलसी ने लिखा था, हमने पाया राम रस पत्नी के उपदेश। पत्नी ने डांटा, तो वो जिस तरह से उस कामी व्यक्ति को वो स्त्री प्रिय होती है, ठीक उसी तरह से जब हमें ठाकुर प्रिय हो जाए, हमें वो ईश्वर से प्रेम हो जाए, चाहे उनके नाम से प्रेम हो जाए, चाहे उनके धाम से प्रेम हो जाए, चाहे उनके रूप से प्रेम हो जाए, चाहे उनके लीला से प्रेम, कोई भी एक प्रेम, किसी चीज़ से भी एक प्रेम हो जाता है हमें, तो धीरे धीरे जीवन में वैराग्य आ जाता है और हम किसके बन जाते हैं,